यह मेडिकेयर के बारे में सबसे सामान्य सवालों में से एक है जो मैं सुनता हूँ। मैं 65 का हो रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। क्या मुझे वास्तव में मेडिकेयर में नामांकन करना है? ईमानदार जवाब है, यह निर्भर करता है, और यही कारण है कि लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो चलिए इसे धीमा करते हैं और इसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं। पहले यहाँ आधारभूत जानकारी है। मेडिकेयर सभी को 65 पर एक समान नहीं मानता। आपकी कार्य स्थिति महत्वपूर्ण है और आपके नियोक्ता का कवरेज और भी अधिक महत्वपूर्ण है। चलो भाग ए से शुरू करते हैं। भाग ए अस्पताल बीमा है। अधिकांश लोग 65 पर बिना किसी मासिक प्रीमियम के भाग ए में नामांकन कर सकते हैं। यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं तो भाग ए में नामांकन करना आमतौर पर ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। यदि आप स्वास्थ्य बचत खाते में योगदान करते हैं तो भाग ए में नामांकन करने से कर संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में कई लोगों को कभी चेतावनी नहीं दी जाती। अब चलिए भाग बी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही गलतियां होती हैं। भाग बी डॉक्टरों और बाह्य रोगी देखभाल को कवर करता है। भाग बी का एक मासिक प्रीमियम है और भाग बी में देर से नामांकन पर दंड होते हैं यदि आप सही कवरेज के बिना देरी करते हैं। यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और एक बड़े नियोक्ता स्वास्थ्य योजना के तहत कवर हैं, तो आपको बिना दंड के भाग बी को विलंबित करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन सभी नियोक्ता योजनाएं योग्य नहीं होती। यही जाल है। लोग सुनते हैं, मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे अभी मेडिकेयर की आवश्यकता नहीं है, और मान लेते हैं कि यह सभी पर लागू होता है। यह सच नहीं है। छोटी नियोक्ता योजनाएं अक्सर आपको भाग बी के दंड से सुरक्षित नहीं करती। संघ योजनाएं अलग हो सकती हैं। पति पत्नी का कवरेज अलग हो सकता है। सेवानिवृत्त योजनाएं अलग हो सकती हैं। इसलिए एक आकार सभी के लिए उपयुक्त सलाह खतरनाक है। अब चलिए नुस्खे की दवाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको यह जानना आवश्यक है कि आपकी वर्तमान दवा कवरेज को मान्य माना जाता है या नहीं। यदि नहीं, तो भाग डी को विलंबित करने से भी एक ऐसा दंड उत्पन्न हो सकता है जो जीवन भर चलता है। कई लोग यह सालों बाद पता लगाते हैं, जब इसे ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ एक मुख्य बिंदु है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। अभी भी काम करना अपने आप में कुछ न करना का मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि निर्णय लेने से पहले नियमों की जांच करें। कुछ लोगों को 65 वर्ष की आयु में मेडिकेयर के कुछ हिस्सों में नामांकन करना चाहिए, कुछ को देरी करनी चाहिए, कुछ को एक संयोजन करना चाहिए। गलत कदम हर महीने हमेशा के लिए पैसे खर्च कर सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि एक एजेंट उन्हें इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करे। अन्य लोग इसे शांति से, बिना दबाव या बिक्री कॉल के समझना पसंद करते हैं। यही कारण है कि medicareselfenroll.com मौजूद है। ये आपको एक आत्मनिर्देशित तरीका देता है जिससे आप समझ सकें कि काम करना, नियोक्ता कवरेज और मेडिकेयर कैसे एक साथ फिट होते हैं, इससे पहले कि आप कोई गलती करें। यदि आप 65 वर्ष के हो रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं तो अनुमान न लगाएं। पहले स्पष्टता प्राप्त करें, और यदि आप अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए बिना दबाव का तरीका चाहते हैं तो जब आप तैयार हों medicareselfenroll.com पर जा सकते हैं। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें।